कोलकाता कांड पर आईएमए का ऐलान। आईएमए ने सुबह 6 बजे से कल 6 बजे तक कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। गैर आपातकालीन सेवाओं को 24 घंटे बंद रखने की घोषणा की गई है। आज देश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में हड़ताल है। आईएमए के आह्वान पर सभी मेडिकल संगठनों ने बंद को समर्थन दे रखा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पहले ही संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर रखा है, जबकि मेडिकल टीचर्स ने भी 24 घंटे रूटीन कामकाज का बहिष्कार किया है। इमरजेंसी, आईसीयू और आईपीडी में ही सेवाएं देंगे मेडिकल टीचर्स। आरईएचएस विश्वविद्यालय में भी ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भी हड़ताल है। सभी मेडिकल संगठनों ने बंद को समर्थन दे रखा है। इमरजेंसी, आईसीयू और आईपीडी में ही सेवाएं दी जाएंगी मेडिकल टीचर्स के द्वारा। और कल सुबह 6 बजे तक की कार्य बहिष्कार है। गैर आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद है। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी हड़ताल। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। फिलहाल सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, लगातार हड़ताल हो रही है, अब आईएमए की ओर से भी ऐलान कर दिया गया है, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? हाँ बिल्कुल मनीषा, देखिए कि जिस तरह से जो कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ जो घटना हुई थी, रेप के बाद में उसका जो मर्डर हुआ था, उसके बाद से तमाम जो डॉक्टर समुदाय है, जो रेजिडेंट्स हैं, आईएमए एसोसिएशन के तमाम जो डॉक्टर्स, उनमें रोष है, आक्रोश वो लगातार देखा जा रहा है। इससे पहले रेजिडेंट्स हड़ताल पर थे, लगातार अपना विरोध जो है वो प्रकट कर रहे थे। और कल जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने हड़ताल की घोषणा की थी, जिसमें तमाम जो सरकारी और जो निजी अस्पताल आते हैं उनके फुल फ्लैश जो डॉक्टर्स हैं वो भी आज सुबह 6 बजे से हड़ताल पर है और कल 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। यानी 24 घंटे तक पूरे देश भर में, और खासकर अभी हम राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ 24 घंटे तक मेडिकल इमरजेंसी इसको कह सकते हैं, क्योंकि एसएमएस अस्पताल है राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर जो मेडिकल जो सुविधाएं है वहाँ सब लोगों की नजरें रहती हैं। बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आज हड़ताल पर हैं। तो वैकल्पिक तौर पर जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, वो यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है, क्योंकि एक डॉक्टर अभी इस जो ओपीडी है इसमें मौजूद है, और जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखी जा रही है कितनी लंबी भीड़ है। लोगों से भी बात करेंगे किस तरह से उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि मनीषा आज जो है सिर्फ इमरजेंसी जो वार्ड है उसी में देखा जाएगा, यानी इमरजेंसी में। अब क्योंकि इतना बड़ा जो अस्पताल है, इतनी बड़ी जो भीड़ है, उसको सिर्फ इमरजेंसी के सहारे नहीं रखा जा सकता है। हालांकि जो कल जो राज्य सरकार ने भी तमाम जो डॉक्टर्स के प्रशासन है उसने भी व्यवस्था के तौर पर कहा था कि जो वैकल्पिक तौर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, डॉक्टर्स को जो अलग से डॉक्टर्स है उनको बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो उस तरह की नहीं दिख रही हैं, क्योंकि भीड़ आपने देखी है, बाहर तक लंबी लाइन लगी है। एकमात्र डॉक्टर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो ये परेशानी है, कितना परेशान हो रहे हैं। और कहाँ से आए आप? जयपुर से। जयपुर से हो? कितनी देर हो गई आपको इंतजार करते हुए? दो घंटे हुए। क्या परेशानी है, क्या दिखाने है? हार्ट की परेशानी है। आप बताइए, हार्ट। कहाँ से आए हो? नौर से। हैं? नौर से। नौहर से? काफी दूर। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? 2 घंटों 2 घंटों से। आप बताइए साहब। मैं बिहार से आया हूँ। हैं? बिहार से जी। और आप कब से इंतजार कर रहे हैं? 2 घंटा से। 2 घंटे से जी। तो ये हड़ताल है, कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ तो स्पेशल डॉक्टर भी नहीं है अभी? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। देखिए मनीषा, खास बात यह है कि सिर्फ जो एक फौरी तौर पर इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध है, क्योंकि जब हार्ट के पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। जो सिर्फ इमरजेंसी में देख सकते हैं, तो इमरजेंसी में पहले से बहुत ज्यादा भार है और लोग जो 2 घंटे से 3 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और जो डॉक्टर आए भी हैं वैकल्पिक तौर पर
वो भी सिर्फ 10 बजे तक बताए जा रहे हैं। तो 10 बजे के बाद में मरीजों का क्या हाल होगा ये सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो कोलकाता की घटना है वो भी काफी शर्मनाक है। डॉक्टर्स का जो आक्रोश है वो भी जायज है, क्योंकि जिस तरह से वो घटना हुई है तो डॉक्टर्स को लगता है कि उनको सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन इस तरह से जो क्योंकि अभी बारिश का सीजन है तो कई जो गंभीर बीमारी वो तो है, साथ ही साथ मौसमी बीमारियों का भी असर बहुत ज्यादा इस मौसम में रहता है। और अभी जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि वो जो ये जो हड़ताल है उसके दौरान जो अभी देख रहे हैं कुछ डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जी हैं। सर, जो आज डॉक्टर्स की हड़ताल है और अभी लंबी लाइन भी है, आप यहाँ पर आए हैं, क्या लग रहा है कि कब तक जो व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी? देखिए, आज आउटडोर सिर्फ एसएमएस में चल रहा है और हम लोग सब देख रहे हैं। एसएमएस के बाकी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने भी सिर्फ सांकेतिक हड़ताल की है, वो थोड़ी देर में सब लोग काम पर आ जाएंगे। तो एसएमएस में आए हुए किसी भी मरीज को वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निराशा नहीं होगी। वो ठीक है, लेकिन अभी बहुत देर से आएगी फैकल्टी, लेकिन अभी बहुत देर से लंबी लाइन भी आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी लाइन तो यहाँ पर बहुत पेशेंट्स आते हैं तो लाइनें थोड़ी बहुत होती हैं। आज थोड़ी लंबी इसलिए कि प्राइवेट में कोई डॉक्टर देख नहीं रहा है, प्राइवेट में लेकिन ये सबका निस्तारण हो जाएगा। हो सकता है 10-15 मिनट का ज्यादा समय लाइन में लगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कब तक जो सारे जो स्पेशलिस्ट, क्योंकि कई बीमारियों के लोग सारे 10 बजे मुझे बताया है फैकल्टी ने कि 10 बजे सारे के सारे लोग काम पर लग जाएंगे। तो जो 6 बजे के कल 6 बजे तक हड़ताल के लिए बोला था वो सांकेतिक 6 बजे तक जो स्ट्राइक में हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे ओपीडी सब काम कर रहे हैं। तो ऐसा किसी को भी एसएमएस से निराश होकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो ये जो डॉक्टर अभी मौजूद हैं जो ओपीडी में, वो बात कर रहे थे, बता रहे थे कि अभी जो एसएमएस में हम कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि दीपक माहेश्वरी हैं और काफ़ी सीनियर डॉक्टर जो है वो ये बता रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जो हड़ताल पर है वो वापस यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि सांकेतिक हड़ताल का इसको रूप दिया जा रहा है। जो लोग हैं वो परेशान ना हो, इसको देखते हुए वापस जो डॉक्टर्स को 10 बजे तक की बात करें कि 10 बजे तक हम बुला लेंगे, जो एसएमएस में आ रहा है उसको परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन मनीषा, बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा है वो भी जरूरी है, दूसरी तरफ जो मरीज हैं, आम लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं, तो इनकी परेशानी दूर हो ये भी बेहद जरूरी है। जी सुनील, प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एसएमएस अस्पताल, आमतौर पर भी रोजमर्रा में भी अगर देखें तो लोगों की भारी भीड़ होती है, प्रदेश भर से मरीज और उनके तीमारदार यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अब जब हड़ताल हो रही है, हालांकि डॉक्टर ने कह दिया कि सांकेतिक हड़ताल है, वापस तमाम डॉक्टर्स और रेजिडेंट्स जो हैं लौट आएंगे, लेकिन लगातार ये हड़ताल जारी है और आमतौर पर वैसे भी लोगों का नंबर नहीं आता है। 3 घंटे 4 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ता है, एक लंबा समय हो जाता है। अब हड़ताल के दौरान कैसे सुधरेंगी व्यवस्थाएं? बिल्कुल मनीषा, तस्वीरों में आपने देखा है कि व्यवस्थाएं बिल्कुल सही नहीं है। व्यवस्थाएं जो है बिगड़ी हुई है यहाँ पर, क्योंकि जो इमरजेंसी के पेशेंट भी हैं, काफ़ी गंभीर बीमारी के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। खास बात यह है कि अभी आपको वो तमाम जो ओपीडी के डॉक्टर्स हैं उनके चैम्बर्स भी दिखाएंगे। सब चैम्बर जो खाली पड़े हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो बिना स्पेशलिस्ट ये देखिए, ये जो डॉक्टर हिमांशु महिला का सहायक आचार्य है मेडिसिन के, ये चैम्बर अभी खाली है, यानी डॉक्टर जो हड़ताल पर है। इसके अलावा और भी जो तमाम चैम्बर हैं, पहले वो दिखा देते हैं, उसके बाद में बात करेंगे किस तरह से जो है लोगों को परेशानी हो रही है। एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन इस तरह से जो डॉक्टर्स का नहीं होना, क्योंकि हड़ताल पर है, तो वैकल्पिक व्यवस्था की जो बात की जा रही थी वो यहां पर किसी तरह से नजर नहीं आ रही है। अब जब परेशानी की बात करें तो कह सकते हैं कि जब दूर दराज से लोग, क्योंकि वो पता नहीं होता है अमूमन, जब बीमार आदमी दूर दराज से, क्योंकि ना सिर्फ जयपुर के लोग यहां पर हैं बल्कि पूरे राजस्थान भर के लोग यहां पर आते हैं। अब जब 10 बजे तक आने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एसएमएस का जिक्र हुआ है, पूरे प्रदेश में है देश भर की हड़ताल। लेकिन हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तमाम जो अस्पतालों में, निजी और सरकारी अस्पतालों में हड़ताल की बात कही गई है, लेकिन निजी अस्पताल कई बार हड़ताल के साथ भी अस्पताल खुले रखते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो फ्री इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में आता है और इस तरह से बिना इलाज के वापस लौटेगा, परेशानी भी बढ़ेगी, उसकी बीमारी भी ठीक नहीं होगी और वो परेशान होगा। तो जो जनता का जो हेल्थ सुविधाओं की बात होती है तो उस पर सवाल खड़ा होता है।
और ये पूरी हड़ताल है, क्योंकि जब इस तरह का आक्रोश होता है तो लगातार हड़ताल देखी जाती है। लेकिन इतनी लंबी हड़ताल, इससे पहले रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल पर थे, और अब जब कल आईएमए ने ऐलान किया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे की जो मेडिकल हड़ताल है उसका ऐलान किया, तो उसके बाद से ही जो प्रशासन है वो तैयारियों में जुटा हुआ था कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। हालांकि कुछ डॉक्टर्स भी बुलाए गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट नहीं है। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई न्यूरो का पेशेंट है, कोई यूरो का पेशेंट है, कोई गैस्ट्रो का पेशेंट है, तो इस तरह से स्पेशल डॉक्टर को यहाँ पर नियुक्त करना वो काफी जरूरी था, जो नहीं हो पाया है। मरीजों को अभी परेशानी हो रही है। अब 10 भी बजने वाले हैं, ये भी देखेंगे कि 10 बजे तक कितने डॉक्टर आते हैं, इतनी बड़ी भीड़ जो है, इसका जो मरीज हैं, इन कितने लोगों को इलाज मिल पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मोटा मोटी तौर पे ये कह सकते हैं कि आज प्रदेश में जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो मेडिकल व्यवस्था है, वो चरमराई हुई है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। कोलकाता वाली घटना जो 8 और 9 अगस्त की रात को जो घटना हुई थी, उसके बाद में जिस तरह से जो आक्रोश देखा गया था, क्योंकि ना सिर्फ वो डॉक्टर समुदाय का है बल्कि महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है, और वाकई में आक्रोश भी जरूरी है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उस आक्रोश में आम जनता परेशान ना हो। ये जो हड़ताल है ये अगर चल रही है तो ये अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव तरीके से ये की जा सकती थी, काम के साथ अपना आक्रोश जाहिर किया जा सकता था, क्योंकि डॉक्टर्स की बड़ी मांग ये है कि कार्यस्थल पर डॉक्टर्स को सुविधा दी जाए, सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा की बात हो रही है, कुछ कानून पहले भी बने हुए हैं, लेकिन कानून को मजबूत करने की बात हो रही है कि किसी तरह से भविष्य में डॉक्टरों के साथ इस तरह की घटना ना हो। ना सिर्फ महिला डॉक्टर के साथ, किसी भी तरह से डॉक्टर को कार्यस्थल पर घटनाओं का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर तमाम डॉक्टर्स में आक्रोश है, जूनियर डॉक्टर्स में आक्रोश है, रेजिडेंट्स में आक्रोश है। तो ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। लेकिन डॉक्टर्स को भी ये चाहिए था कि जो अभी घटना हुई है काफी शर्मनाक है, इसको लेकर सब उनके साथ हैं, लेकिन इस तरह से जो मेडिकल सेवाओं को का बहिष्कार कर देना बहुत ज्यादा सही नहीं है। ये होना चाहिए था कि प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले सरकार के समक्ष अपनी मांग रखता, अपनी सुरक्षा के जो मुद्दे हैं वो रखता, और उसके बाद में इस तरह का कदम उठाता, क्योंकि आखिरी में आम जनता को परेशान होना पड़ता है। और ये लोग जिस तरह से देखें, कोई नौहर से आया है, कोई बिहार से है, कोई जयपुर से बाहर दूर 100, 200, 500 किलोमीटर दूर के लोग हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है, ये नहीं होना चाहिए। जी सुनील, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिम्मेदारों की ओर से अभी भी किसी प्रकार का आश्वासन दिया जाए तो ये हड़ताल खत्म जरूर हो सकती है, क्योंकि आम जनता को खासा परेशानियां आज हो रही हैं। और जब तमाम हॉस्पिटल्स, प्राइवेट और हॉस्पिटल्स भी आज हड़ताल पर हैं, तो ऐसे में चुनौतियां एसएमएस अस्पताल के प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी हैं। जी, अगर जो एसएमएस अस्पताल का जो मेडिकल प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है, वो कोशिश की थी, और जो सरकार है, चिकित्सा विभाग है, वो भी ये कोशिश किया था कि जो अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाए, और जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, जो रिजर्व डॉक्टर हैं, उनको यहाँ पर लगाया जाए। जो मेडिकल कॉलेज में जो नियुक्त जो लोग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टी है, जो फैकल्टी को यहाँ पर लाया जाए। लेकिन जो व्यवस्था है, जिस तरह की बात, और एक बड़ी बात, कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा था प्रदेश भर के लिए जयपुर में, कि जो आम लोग हैं उनकी सुविधाओं को देखा जाए, उनकी इलाज का ध्यान रखा जाए। लेकिन कंट्रोल रूम का जो परिणाम है, जो नतीजा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि महज एक चैम्बर में डॉक्टर हैं, बाकी पूरे जो तमाम ओपीडी के चैम्बर हैं सब खाली हैं। तो सही कह रहे मनीषा कि होना चाहिए था, पूरा इंतजाम होना चाहिए था, क्योंकि स्वास्थ्य, मेडिकल हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी चीज है। सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य होनी चाहिए। कोशिश भी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। भैया, कहाँ से आए आप? कलांजी रास्ते से। कितनी देर से लाइन में लगे आप? घंटा भर हो गया। घंटा भर हो गया। क्या परेशानी आपको? परेशानी में हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द कर रहा है, और मैं डॉक्टर दिखाने आया तो मुझे पता चला है कि हड़ताल है डॉक्टरों की। यहाँ आने के बाद पता चला डॉक्टर की हड़ताल है? जी। तो अभी काफी देर में नंबर आएगा। पता आपको किस चीज की हड़ताल कर रहे हैं? सर ये पता नहीं मेरे को। लेकिन कितना सही मानते हैं, सुरक्षा को लेकर अपनी बात कर रहे हैं, घटनाएं होती हैं, तो आप कितना सही मानते हैं? क्या हड़ताल करके अपनी मांगे उठानी चाहिए या फिर काम के साथ? सर काम के साथ मांगे उठानी चाहिए, क्योंकि परेशानी हम लोगों को होती है। डॉक्टर्स
डॉक्टर्स में ये है कि भाई ठीक है, पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं, हड़ताल अपनी जगह है, परेशानी अपनी जगह है। देखिए कि जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि परेशान हो रहे हैं, मांग भी करनी चाहिए, मांग उठानी चाहिए, लेकिन जो लोग हैं यहाँ आने के बाद पता चला है दरअसल कि इस तरह से जो हड़ताल है वो चल रही है, जबकि पहले नहीं पता था। अब यहाँ आने के बाद दूर दराज से कोई ट्रेन से आता है, कोई बस से आता है, कोई निजी वाहनों से आता है, और आने के बाद जब उनको पता चलता है वाली कि बात ये इस है कि तरह से लोग अभी भी जागरूक नहीं है, क्या हुआ है, क्यों इतनी बड़ी हड़ताल हो रही है। बिल्कुल मनीषा, ये बहुत बड़ा जो मुद्दा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग सोशल मीडिया या मीडिया से कनेक्ट नहीं रहते हैं, इस तरह से नहीं पता होगा, लेकिन जब यहाँ आने के बाद जब पता चला है कि इस तरह से हड़ताल है, और कई बार मरीज खबरों से दूर भी रहता है, नहीं पता है, बड़ा मुद्दा है, होना चाहिए, लेकिन फिर भी हालांकि अभी देखिए हम दूसरे ओपीडी जो है वार्ड उसमें आए हैं, और यहाँ भी कमोबेश वैसे ही हालात हैं, लंबी लाइनें हैं, और जो डॉक्टर्स के चैम्बर हैं वो खाली है। महज यहाँ पर 8-10 डॉक्टर बैठते हैं, उनमें से एक जो डॉक्टर है अभी वो आए हैं, वो भी एसएमएस की फैकल्टी है। यहाँ दिखा रहे हैं कि देखिए 12 ये जो 72 नंबर जो चैम्बर है, सहायक आचार्य का चैम्बर है, यहाँ पर कोई नहीं है फिलहाल, और इसके बाहर भी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब दिखाते हैं डॉक्टर्स रिकमेंड करके आते हैं कि इस डॉक्टर को दिखाना है, और उसी का इंतजार किया जाता है। और यहाँ पर तमाम जो चैम्बर हैं डॉक्टर्स के वो खाली हैं, और मरीज जो हैं इसीलिए परेशान हैं कि अब वो जाए कहाँ, आखिर किसको दिखाएं। जो वैकल्पिक व्यवस्था की जो बात की जा रही है वो उन डॉक्टर्स को इनको दिखाना ही नहीं है। कुछ लोग हैं, कहाँ से आए आप? करौली से। करौली से। किसको दिखाना था आपको? डॉक्टर सरस्वत मैडम को दिखाना था। मैडम को दिखाना था। हमारा इलाज चल रहा है, वाला दवाई लिखवानी थी आज अर्जेंट, कर बारिश के चलते हुए हम आ नहीं पाए, तो दवाई जरूरी थी, जो आज डॉक्टर देखा था हड़ताल पे चल रहे हैं। अच्छा, तो आपको पहले पता नहीं था हड़ताल पर? नहीं, यहाँ आने के बाद पता चला। आप बताइए। यहाँ से आने से पता पड़ा था, है ही नहीं है, तो डॉक्टर देखो चेक कराने आया है, पर्ची कटा के लाया हॉस्पिटल में जांच करवाने के लिए, और बहुत परेशानी हो रही है, खूब खांसी चल रही, बहुत परेशानी है हमारा ही कराने के लिए। अरे यहाँ ही नहीं है। आप बताइए। हम इनके मैनेजमेंट है, और डॉक्टर को दिखाना था, वो आके चले गए वापस। कहाँ से आए आप? सांगानेर से आए हैं। आप सांगानेर से आए। हाँ जी। देखिए, जो लोग अलग अलग जगह से आए हैं, और जो जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे मनीषा कि जो इनके डॉक्टर से कहीं इलाज चल रहा है, पहले जहां से दवाइयां चल रही हैं उन्हीं डॉक्टर्स को इनको फिर से दिखाना है, तो अब ये क्या करें, क्योंकि करौली से आए हैं, काफी दूर पड़ता है, बारिश का मौसम है, परेशानी अच्छा होती है, कल नहीं आ सुनील, पाए। सुनिए, अगर जब डॉक्टर्स ही नहीं है तो जहां पर इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पर्चियां कट रही हैं, वो आखिर बता नहीं रहे हैं लोगों को कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, क्योंकि लंबी लाइंस हैं और 10 बजे बाद भी कुछ पुख्ता जानकारी ऐसी नहीं है। हालांकि डॉक्टर साहब ने बोला है, कहीं ना कहीं लीपापोती करने की भी कोशिश की है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मनीषा, ये सवाल है, मैं इसी पे आने वाला था, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाते हैं तो इनको ये नहीं बता रखा कि डॉक्टर नहीं है, हड़ताल है, लेकिन वैकल्पिक तौर पर जो एसएमएस की फैकल्टीज है या फिर कोई जो रिजर्व डॉक्टर है उनकी जो ड्यूटी लगाई हुई है वहां दिखाने के लिए इनको बोला जा रहा है, जबकि इनका साफ तौर पर कहना है कि जहां इलाज चल रहा है, जो जिन डॉक्टर्स के पास पहले से मेडिसिन चल रही है या फिर पहली बार भी जो दिखाने आए तो पहले से तय करके आते हैं कि किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उनको दिखाना है, और जो नहीं मिलता है वही परेशानी है, और वही ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा कि कौन डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ये नहीं बताया जा रहा पेशेंट को कि कौन डॉक्टर मौजूद है और कौन आपको देखेगा, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके इनको भेज रहे हैं ओपीडी में, और ओपीडी में जब आते हैं तो पता चलता है कि इस तरह से हड़ताल हो रही है, और वो जिस डॉक्टर को दिखाने आए हैं वो डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। जी सुनील, देखिए कई सारी परेशानियां होती हैं, बात जब मरीज की आती है तो अपने डॉक्टर के साथ मरीज कंफर्टेबल फील करता है, और आज जो व्यवस्थाओं का अभाव यहां पर हो रहा है, निश्चित तौर पर परेशानियां इनको हो रही हैं। इनको अभी ये भी नहीं पता कि शाम तक इनका नंबर आएगा नहीं आएगा, जो संबंधित डॉक्टर है इनको देखेगा नहीं देखेगा।
बिल्कुल मनीषा, ये सवाल भी है और ये परेशानी है खासतौर पर, क्योंकि देखा कि किस तरह से यहाँ पर जब कोई पेशेंट आता है तो पहले से परेशान रहता है, बीमारी की समस्या से जूझ रहा होता है और उसके बाद यहाँ पर आता है, जब पता चलता है इस तरह की चीजें तो और ज्यादा वो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जो शाम की बात कर रहे हैं कि ये कल 6 बजे तक हड़ताल है मनीषा, जिस तरह से जो डॉक्टर सभी बात कर रहे थे वो बातें बहुत ज्यादा मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि वो महज एक लीपापोती जैसी बातें हैं। क्योंकि जब हड़ताल है और आईएमए ने ऐलान कर दिया है सुबह 6 बजे, जो कि पीक टाइम रहता है, 10-11 बजे तक मोस्टली जो पेशेंट्स हैं उनको देख लिया जाता है, तो तब तक अगर कोई डॉक्टर नहीं आया तो अब क्या आएंगे डॉक्टर। तो ये महज एक, और वैसे भी आज सैटरडे की बात की जा रही है, तो डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट जिनकी इंतजार कर रहे हैं पेशेंट, वो शाहिद ही यहाँ पर पहुंचे। इनको सिर्फ जो फैकल्टी के डॉक्टर हैं उनको दिखाना पड़ेगा, जो एसएमएस की, या फिर जो रिजर्व डॉक्टर्स की जो बात कर रहे थे कंट्रोल रूम और जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव, वो डॉक्टर यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ये जो पेशेंट जिनको दिखाने, बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आज निश्चित तौर पर इन तमाम मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आज इनकी समस्या का हल होगा नहीं होगा, डॉक्टर इनको देखेंगे नहीं देखेंगे।